Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS English 6th semester and the subject is a romantic Victorian poetry. Today's our topic is William Wordsworth. This is the introduction of William Wordsworth. Who was William Wordsworth, and his starting you will see is the dates of birth and date of death. 1770 से 1850 तक जो है वो इसका टाइम ड्यूरेशन था. 1770 में इसकी बर्थ डेट है और 1850 जो है वो वर्ड्सवर्थ की डेथ डेट है. ओके, ही वाज इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर लाइक्स एक्सपीरियंसेस. 1791 इसने जो है वो 1791 से जो है वो स्टार्ट किया था, जैसे विज़िट टू फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन. जब फ्रांस जो है वो इसने फ्रांस में इसने विज़िट किया था 1791 में ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, जब वहाँ पर रेवोल्यूशंस जो हैं वो चल रही थी, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर इसने उसी से मुतासिर होकर लिखी थी. 1797 फ्रेंडशिप विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, और फिर इसने 1797 में जो है वो फ्रेंडशिप की थी सैमुअल टेलर कॉलरिज से, यानी जो कॉलरिज है एस टी कॉलरिज भी जिसको कहते हैं, स्मॉल यानी उसका जो निक नेम है एस टी कॉलरिज, वो इसका फ्रेंड है. बहुत अच्छी इन दोनों में जो है वो फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत अच्छी इनकी बाउंडिंग थी. अच्छा, अब ये है कोकरमंथ कम्ब्रिया. ठीक है, कम्ब्रिया कोकरमंथ जो है वो इसका बर्थ प्लेस है. लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ. अगर हम वर्ड्सवर्थ की लाइफ देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 17 अप्रैल में पैदा हुआ था 1770 में. ठीक है, 1770 में जो है पैदा हुआ है कोकरमंथ का कम्बरलैंड में, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये उस जगह का नाम है, उस प्लेस का नेम है जहाँ पर विलियम्स वर्ड्सवर्थ की बर्थ यानी उसकी पैदाइश थी. अच्छा, अब है ही डाइड ऑन अप्रैल 23. अच्छा देखिए, अब इसमें एक चीज़ सिमिलर है कि इसकी जब बर्थ हुई थी तब भी अप्रैल था और जब इसकी डेथ हुई है तब भी अप्रैल का ही मंथ था, यानी ये दोनों मंथ्स जो हैं इसके सिमिलर हैं. इसका डेथ और बर्थ दोनों मंथ सिमिलर है. अप्रैल है, यहाँ पर भी अप्रैल है, पर 17 अप्रैल 1770 में इसकी जो है वो बर्थ थी और अप्रैल ही 23 अप्रैल में 1850 में इसकी डेथ थी. हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old. ये सिर्फ 8 साल का था जब इसकी मदर की डेथ हो गई थी. ओके, नाउ हाउ वी विल डिस्कस हिज कैरियर. हम इसके कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका कैरियर क्या था, इसने किस तरह से अपने काम का जो है वो इनिशियल स्टेप लिया था या किस तरह से इसने आगाज़ किया था अपने काम का. ही मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर इन 1787, यानी इसने अपने काम का जो है वो आगाज़ किया था वो एक एज अ राइटर इसने स्टार्ट किया था 1787 में. when he published a sonnet in the European magazine, जब इसने पहली दफ़ा जो है वो सोनेट जो है वो एक यूरोपियन मैगज़ीन में अपना पब्लिश करवाया था. अब आपको पता है सोनेट क्या होता है, ये लिटरेरी टर्म में भी आपने इसको डिस्कस किया है, फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग इसको डिस्कस करते आ रहे हैं. सोनेट बेटा एक ऐसी पोइम है जो कि 14 लाइन्स पे स्टैंड कर रही होती है, जिसमें फर्स्ट 6 लाइन्स जो होती हैं वो सेस्टेट कहलाती हैं और लास्ट की जो 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेट कहलाती हैं. और इसमें जो है वो सभी एक ही मेन आइडिया के साथ बाउंड हो रही होती हैं, यानी जुड़ी होती हैं, सारी एक ही मेन आइडिया इसमें डिस्कस किया जा रहा होता है. ठीक है, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड हिज मास्टर वर्क. वर्ड्सवर्थ जो है उसने अपना मास्टर वर्क जो है वो भी कंपोज किया था एज अ लिरिकल बैलेड्स विच ओपन विद कॉलरिज एंशिएंट मैरिन. अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिरिकल बैलेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसने इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया था एंशिएंट चीज़ों यानी एंशिएंट मैरिन को उसमें इसमें डिस्कस किया था और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर किया था जो कि कॉलरिज है, यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज इसका फुल नेम है जो. ठीक है, इन दोनों की बाउंडिंग से इन्होंने इस काम को कंप्लीट किया था और फिर इसको पब्लिश करवाया था और ये बहुत फेमस वर्क है इनका. आगे अगर हम देखें इन 1798. अच्छा, अब लास्ट आपने जब देखा है इसमें बता रहे हैं कि इसने स्टार्ट किया था अपना काम 1787 में, जो कि पब्लिश फर्स्ट सोनेट करवाया था. ठीक है, वैसे इसने 17 स्टार्ट किया था इसने काम इससे भी अर्ली, यानी जब इसने यूरोपियन में विज़िट किया था 91 में. 87 में इसने स्टार्ट की थी पब्लिश करनी चीज़ें, और इससे पहले ही इसने जस्ट
87 में ही इसने स्टार्ट किया था, लेकिन 85 में ही इसने इस काम को जो है वो वर्क इस पे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पब्लिश जो हुई थी वो 87 में जाके हुआ था। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है 87 के बाद 98 की। 91 में आपको मैंने जैसे बताया कि इसने फ्रांस में विज़िट किया था, फ्रांस में रेवोल्यूशन के दौरान, जब वहाँ पर रेवोल्यूशन हो रहा था। फिर इसने वहाँ पर आइडिया लेके फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो उस पर वर्क करना स्टार्ट किया था और उसको कंपोज करके जो है वो उसको पब्लिश करवाया था, और वो भी बहुत फेमस पोइम्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पोइट्स में से इसका शुमार होता है। नेचुरल पोइट मीन्स जो नेचर को एडमायर करते हैं। नेचर, अब जैसे जितनी भी हम देख लें, माउंटेन्स हैं, रेन है, फ्लावर्स हैं, ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ नेचर्स को एडमायर करता था वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये इसको जो है वो पोइट ऑफ द नेचर भी कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, पोइट ऑफ नेचर, क्योंकि इसको इसलिए कहा गया था कि इसकी सारी पोइम्स में हमें नेचर ही नज़र आएगी, और नेचर को एडमायर करता हुआ ही इसकी सारी पोइम्स हमें उसी की ही जो है वो अक्कासी करती हुई नज़र आएंगी कि इसने हर जगह हर पोइम में एडमायर किया नेचर को। जैसे आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था डैफोडिल्स, 8th में 9th में आप लोगों ने ये सारी पोइम्स पढ़ी, उसमें वर्ड्सवर्थ की भी स्टार्टिंग में इनिशियल जो आपके स्टैंडर्ड्स थे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, उसमें आपने देखा होगा डैफोडिल्स और लूसी पोइम्स, फ्रेंच रेवोल्यूशंस आगे आप डिस्कस करते गए होंगे इन चीज़ों को। तो इन सब पोइम्स में ये था कि जैसे अब डैफोडिल है, डैफोडिल्स में अभी नरगिस याबी के फूल जो थे उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा एडमायर किया था एक ही चीज़ को, यानी ब्यूटी ऑफ फ्लावर, जो भी खुदा की कुदरत है या जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं उसने उसमें खूबसूरती तलाश की है, उसमें बहुत ज़्यादा एडमायर किया उन सब चीज़ों को, और उनको डीपली स्टडी करके आप लोगों के सामने जो है वो पोइम की और या डिफरेंट पीसेस ऑफ राइटिंग की सूरत में पेश किया। अच्छा, अब इसी तरह से इसने 1798 में स्टार्ट किया था टू राइट अ लार्ज एंड फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। अच्छा, ही रोट सिवरल पोइम्स, इसने कई जो है वो पोइम्स लिखी थी, बहुत सारी, जिसमें इंक्लूड हैं लूसी पोइम्स, जैसे कि लूसी ग्रे। अब लूसी जो है वो एक गर्ल का नेम है, एक ऐसी बच्ची जो कि पहाड़ों में रहती थी अपने माँ बाप के साथ, और उसकी जो माँ थी उसको वो लेने के लिए गई थी क्योंकि वो पहाड़ों के दूसरी तरफ कुछ काम के सिलसिले में गई थी। तो उसका फ़ादर जो है, लूसी के फ़ादर जो हैं वो लूसी से कहते हैं, एक उसको लालटेन पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ क्योंकि मौसम ख़राब है, किसी भी वक्त जो है वो आंधी आ सकती है, तो ये ना हो कि हम तुम्हारी माँ को खो दें। अब वो बच्ची जो है वो पहाड़ों में से होते हुए जो है वो रास्ते में से जाते हुए बहुत एकदम से वहाँ पे जो है वो पुकारती हुई अपनी माँ को जाती है, और वहाँ पे जो है वो सडनली एक स्टॉर्म जो है आ जाता है, वो बहुत ही सिवियर किस्म का होता है। अब वहाँ पे वो चिल्लाती है, वो चीखती है, मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं होता डेफिनेटली जो उसको हेल्प आउट कर सके। तो फिर वहाँ पर ये होता है कि वो काफ़ी देर तक वो जो है वो स्टॉर्म चलता रहता है, और जब वो जो तूफ़ान जो है वो रुकता है तो उसकी मदर तो वापस आ जाती हैं, लेकिन उनको लूसी कहीं नहीं मिलती है। उसके फादर और मदर जो हैं वो उसको सर्च करते हैं, हर जगह फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उनको लूसी नहीं मिलती कहीं। हाँ, लेकिन वो देखते हैं कि उसके नन्हे नन्हे जो पाँव के फीट जो उसके हैं उसके निशान नज़र आ रहे होते हैं उसे बर्फ़ में। तो फिर वो कहते हैं कि तूफ़ान में ही वो कहीं जो है वो हमसे खो गई है, बिछड़ गई है, और वो उसकी याद में फिर वो इस तरह से रहते हैं। और वो स्टोरी जो है वो जब वर्ड्सवर्थ सुनता है तो वर्ड्सवर्थ को वो एडमायर करता है इस चीज़ को कि एक इंसान है वो भी खुदा की कुदरत है। ठीक है, अब वो देखता है, वो जाता है उन्हीं जगहों पे, उन्हीं पहाड़ों में, तो उसको लगता है कि उसको पुकार रही है लूसी, उसको कॉल कर रही है, बुला रही है बार बार। वो उसकी बातें सुनता है, उसकी आवाज़ें सुनता है, उसके पाँवों के फीट के निशान देखता है और उनके पीछे चलता है, और उसने इन्हीं सब चीज़ों पे जो है वो पोइम लिखी है, लूसी पोइम्स। ठीक है, लूसी ग्रे जो है वो उस बच्ची का नेम होता है, और इसी तरह से लूसी पोइम्स में इसकी डिफरेंट कलेक्शंस भी हैं। अच्छा, 1802 ही मैरिड विद मैरी हॉकिंसन। अच्छा, ये 1802 में इसने जो है वो शादी कर ली थी मैरी हैकिंसन से। हिज एजुकेशन, अब हम इसकी एजुकेशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया। ही मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर इन 1787। इसने अपने काम का जो है वो आगाज़ किया था एज अ राइटर 1787 में। व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन।
सेम ईयर, उसी साल ही इसने एंटर किया था स्टीवर्ट जॉन्स कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज में ही था, फ्रॉम वेयर ही टुक हिज BA इन 1791, ठीक है, जहाँ से इसने अपना BA कंप्लीट किया था 1791 में। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको बता दूं बेटा कि कॉलेज जो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ही इसने अपनी सारी जो है वो तालीम कंप्लीट की थी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, हु इज़ अ फादर ऑफ पोइट्री, ठीक है, इसको फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है और इसे पोइट ऑफ द नेचर भी कहा जाता है, जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अच्छा, इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज स्टेट दैट द पोएम इज़ द कलेक्शन वर इंटेंडेड एज अ डेलिब्रेट एक्सपेरिमेंट इन स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है? ऐसी पोइम्स की कलेक्शन कि जिनमें हर चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट और एक स्टाइल जो है वो आपको हर चीज़ के ऑलरेडी आपको पता हो कि आपने उसको किस तरह से प्रैक्टिकली करना है, उसके अंदर क्या इंटेंड करना है आपने, तो वो है स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर, कि उसका स्टाइल क्या होगा, उसमें प्रोज और वर्ड्स वगैरह वो किस तरह से ऐड करेंगे, लिटरेरी टर्म्स को किस तरह से ऐड करेंगे कि वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगें, यानी जब आप उन पोइम्स को पढ़ रहे हो या उन पोइम्स को सुन रहे हो तो आप एक ऐसी आप ऐसी ही दुनिया में चले जाएं, या कह दें कि आप ऐसी ही फैंटेसी में चले जाएं, इमेजिनेशंस में चले जाएं, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने जाकर वो पोइम्स को लिखा, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने जब भी कोई चीज़ को देखा, जब उसने सोचा कि मुझे इस पर पोइम बनानी चाहिए या इस नेचर को जो है वो एडमायर करते हुए उसको चाहा उसने लिखना कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ लिखूं, तो वो एक ऐसी फैंटेसी में या एक ऐसी इमेजिनेशंस में चला गया कि जहाँ उसको सिर्फ वही चीज़ जो है वो उसी को देख रहा था और उसने उसी चीज़ की ब्यूटी के बारे में लिखा, ठीक है। अब इसी तरह से वो ये उसने स्टाइल या फिर सब्जेक्ट मैटर ऐड किया कि पढ़ने वाला या सुनने वाला, यानी जो उसके रीडर्स और लिसनर्स हैं, वो भी उन सब चीज़ों को पढ़ के उसकी पोइट्री को या उसके पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ के और एक ऐसी फैंटेसी में या एक ऐसी इमेजिनेशन में चले जाएं जहाँ पे वो बिल्कुल वैसे ही फील करें जैसे कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने किया था। तो ये उनका एक पोइट्री का स्टाइल था उनके अकॉर्डिंग, उनके यानी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और इनकी सोच काफ़ी जो है वो सिमिलर थी और इनका काम करने का जो तरीका था, एक पैटर्न था, वो बहुत काफ़ी हद तक वो सेम था, इसलिए इनके अंदर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और इनके काम सेम ही हैं। इन्होंने बहुत सारी पोइम्स या बहुत सारे सोनेट्स जो हैं वो दोनों ने मिल के भी लिखे हैं, यानी उन पोइम में या उस सोनेट में इन दोनों का नेम होगा। जैसे लिरिकल बैलेड्स है वो भी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दोनों की ही है। अच्छा, अब इन दोनों के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन एग्जैक्ट है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट इन स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर यही होना चाहिए। Wordsworth elaborated on this idea in the preface on the 1800 and 1802 edition, which outlined his main ideas of a new theory of poetry. अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने एलेबोरेट किया था इस आइडिया को प्रीफेस, यानी जो हमने अभी लास्ट स्टार्ट में पढ़ा है, इससे पहले ये वाला प्रीफेस, यानी उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन थी। तो 1800 एंड उसने मतलब ये दिया था 1800 में अपना, लेकिन 1802 में उसने इसमें और एडिशन किया था, यानी एक चीज़ इसमें और एडिट की थी। उसने बताया था कि आउटलाइन हिज मेन आइडियाज़ ऑफ अ न्यू थेरी ऑफ पोइट्री, उसने एक नई थेरी पेश की थी पोइट्री के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरह हम वक्त के साथ साथ हम बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, फिर उसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं, तो हम उसमें भी एडिशन कर देते हैं, हम उसमें कोई और चीज़ एडिट कर देते हैं, कुछ अपनी जो हमारे रिवाइवल ऑफ लर्निंग होती है उसको ऐड कर देते हैं, या पीस ऑफ राइटिंग ऐड करके कुछ हम स्किप भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। लेकिन उसने क्या किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो 1800 में प्रेफेस दिया था और पोइट्री का, उसने उसमें 1802 में एडिशन की थी उसी पोइट्री में, द न्यू थेरी ऑफ पोइट्री, यानी एक न्यू थेरी ऑफ पोइट्री को उसने डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आउटलाइन किया था। अच्छा, अब ये है यंग पोइट्री। लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1793। Wordsworth was also still writing poetry, including the famous, अच्छा अब फेमस क्या है, I wandered lonely as a cloud, ठीक है। वो कहता था कि मैं इस तरह से wandered, यानी मैं इस तरह से इधर उधर फिरा हूँ अकेला जैसे कि कोई क्लाउड, कोई बादल हो, एंड ओड, अब एंड ओड क्या है, जैसे कोई
इंटीमेशंस, यानी कोई कॉपी हो किसी चीज़ की, जैसे नकल, इंटीमेशंस हम कहते हैं ना कॉपी को, तो वो यानी हो ऑफ इमोरलिटी। दीज प्लेस वर पब्लिश्ड इन अनदर वर्ड्सवर्थ कलेक्शन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। अच्छा, अब ये वो बता रहे हैं कि इसको 2 वॉल्यूम्स में डिफरेंट तरीके से जो है वो इस कलेक्शन को पब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। ठीक है, एक और जगह भी जो है वो इसको ऐड किया गया था, इसकी यंग पोइट्री में भी और इसके और न्यू स्टाइल से जो बिलो था उसमें भी इसको ऐड किया गया था। आई होप आपने इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं इसको एक बार जो है वो फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसमें आज जो है वो डिस्कस किया है वो कौन कौन सी इसमें जो है वो चीज़ें आ रही हैं और इसके क्या 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 इसमें डेट्स थी जो मेंशन की गई थी जो आपने माइंड में रखनी है। मैं उन सब चीज़ों को जो है वो अंडरलाइन करूँगी ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आ रहा था जो हमने आज मेन चीज़ें डिस्कस की हैं वो हैं वर्ड्सवर्थ का सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। ठीक है, ये आपने माइंड में रख लेना है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं और अगर आपको जो है वो एमसीक्यूज़ के अलावा भी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछें तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि इसका इंट्रोडक्शन जो है वो अगर आपने 2 मार्क्स में राइट करना है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहली मेन पॉइंट जो है वो आप यही बताएंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपको अच्छे से पता हो। अच्छा, नॉट ये कि जस्ट आपने उसका ईयर याद रखना है, ईयर के साथ आपने उसकी जो डेट थी और उसका जो मंथ था वो भी याद रखना है आपने, यानी कम्प्लीटली आपने उसका याद रखना है डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ क्या थी और कौन से दिन कौन सी डेट में, कौन से मंथ में, ठीक है, दैन कौन से ईयर में। फिर ये बताना है कि कौन से ईयर में जो है वो उसने विज़िट किया था फ्रांस। ये भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है तो आप बताएंगे 1791 में। फ्रेंडशिप कब हुई थी सैमुअल टेलर के साथ, कॉलेज के साथ, तो वो आप बताएंगे 1797 में हुई थी उसकी फ्रेंडशिप। अच्छा, फिर ये एक और क्वेश्चन यानी कि वो उसका बर्थ प्लेस क्या था तो वो भी आपको पता होगा, कोकरमाउथ, कम्बरलैंड। कम्ब्रिया और कम्बरलैंड की सेम ही है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कम्बरलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे तो कम्ब्रिया भी है, कम्ब्रिया भी और कम्बरलैंड भी सेम ही है। ठीक है, तो कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इसमें जो है वो इसकी बर्थ प्लेस है। अच्छा, लाइफ में आपको बताया था वही जो आपको मैं अभी बता रही थी कि आपने इसका मंथ, डेट, ईयर, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी डेट, मंथ, ईयर, सारा कुछ आपने इसको नोट कर लेना, नोट डाउन। आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ इनमें सिमिलर थी कि इसका बर्थ मंथ और डेथ मंथ सेम था, अप्रैल था। अप्रैल में ये था कि 17 अप्रैल 1770 एंड 23 अप्रैल 1850। हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old। ठीक है, ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी जो है वो इंक्लूड हो सकती हैं और आपके एमसीक्यूज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर हो सकते हैं कि वो एमसीक्यूज़ में आपको ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर इस कैरियर में क्या था कि उसने जो है वो पब्लिश कब करवाया था फर्स्ट सोनेट अपना, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा मैगज़ीन था, ठीक है, किस में करवाया था पब्लिश। तो आपको पता होगा कि वो यूरोपियन मैगज़ीन में था, 1787 में था और क्या पब्लिश करवाया था, सोनेट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, कि एज अ राइटर विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने 1787 में अपना सोनेट जो है वो यूरोपियन मैगज़ीन में पब्लिश करवाया था। फिर इसने कंपोज़ की थी लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, क्या कंपोज़ की थी, लिरिकल बैलेड्स। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, किन दोनों ने मिलके, वर्ड्सवर्थ ने एंड कॉलरिज ने। ना 1798 में जो है वो इसने स्टार्ट किया था एज अ राइट अ लार्ज एंड फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। कौन सी थी, लूसी पोइम्स। ठीक है, वो थी लूसी पोइम्स। अब लूसी पोइम्स यानी ये कलेक्शन है, इट्स अ कलेक्शन। अगर हम एक पोइम की बात करें तो वो है हमारे पास लूसी ग्रे, इसकी पोइम का ही नेम है लूसी ग्रे। ठीक है, अच्छा, 1802 इसने शादी की थी मैरे हैकिंसन से।
ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इसको माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद इसकी एजुकेशन जो है वो कहाँ से इसने एजुकेशन जो है वो ली थी अपनी, तो वो इसने ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और ये वाली चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1787 में इसने अपना फर्स्ट सोनेट लिखा था, यूरोपियन मैगज़ीन में पब्लिश करवाया था। ठीक है। अच्छा, राइट किया था या पब्लिश करवाया था, इस तरह की चीज़ें भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट में क्या चीज़ लिखी गई है या पब्लिश हुई है। अच्छा, सेम ईयर जो है उसी साल में, यानी 1787 में ही, ये 1787 में ही उसने ज्वाइन कर लिया था सेंट जॉन्स कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज में ही था, फ्रॉम वेयर ही टुक हिज बीए, जहाँ से उसने बीए किया था। कौन से सन में? 1791 में ज्वाइन किया था उसने कॉलेज 1787 में, और अपना बीए कंप्लीट किया था उसने 1791 में। अच्छा, आप प्रीफेस यानी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पोइट्री, डेफिनेशन जो है वो पोइट्री की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम्स वर्ड्सवर्थ, तो वो क्या था? वो था प्रीफेस। प्रीफेस यानी ये उसकी डेफिनेशन थी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, इन एडिशन अब उसमें क्या था कि एलेबोरेट किया था इसने आइडिया को एज अ प्रेफेस 1800 में, और उसमें 1802 में इसने और एडिशन की थी अपनी न्यू थेरी ऑफ पोइट्री, यानी न्यू थेरी उसने बनाई थी पोइट्री की। ठीक है, तो ये आपने को उन्हें लर्न कर लेना है। उसके बाद वही सब चीज़ें जो कि बताई हैं 1793 में पब्लिश करवाया था लिरिकल बैलेड्स को। ठीक है, और फिर उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। और डिस्कशन भी करें ताकि मुझे पता हो कि आपने इस लेक्चर में क्या क्या अंडरस्टैंड किया है। जो भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।